हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, एक नुस्खा उन दोस्तों के लिए जिनको शुगर के कारण नामर्दी की कमी है, नामर्दी हो चुकी है, ताकत नहीं है शरीर में, जिस्म में ताकत ख़त्म हो चुकी है। सो दोस्तों, बहुत कम समय में बनने वाली एक दवाई मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको बनाएं और अपने मरीजों की दवाएं लें। जो थक चुके हैं कैप्सूल गोलियां इंजेक्शन लगवाकर और उनको इंतशार नहीं आया, उनकी कमज़ोरी दूर नहीं हुई, उनके पट्ठों में ताकत नहीं आई, ये उनके लिए ये नुस्खा मैं आपको सिंगरफ का बताऊंगा। जिन दोस्तों को शुगर के कारण उनकी ज़िंदगी में खटास आ चुकी है, पति पत्नी में कोई प्यार नहीं रहा, और एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि भाई साहब, मुझे शुगर के कारण नामर्दी आ चुकी है और 2-3 साल हो चुके हैं, मैंने कभी अपनी वाइफ को छुआ तक नहीं है और घरवाली जफ्फियाँ डालती हैं, लेकिन मैं क्या करूं। सो जब वो हंसी मजाक भी करती है फिर भी मेरा सिर नीचा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उन्हीं दोस्तों के लिए एक ये नुस्खा आपको बता रहा हूँ। बनाएं और खाएं और ख़ुद दूसरे दोस्तों को जिनको शुगर है उनको दें, उनको ताकत जिसमें भरेगी और वो भी अपना ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, क्या होता है, नामर्दी इंसान को क्यों कहते हैं? इंसान हमारे पास एक बहुत बड़ा पहलवान हुआ करता था बुजुर्गों के समय में, कि जो 3 बोरी मिट्टी की पहले बोरियां आती थी, उसमें बहुत वजन होता था। 3 बोरी मिट्टी की उठाकर और इस किले से उस किले पर, यानी कि 1 एकड़ ज़मीन में चक्कर लगा देता था। तो बाद में जब वो लास्ट बोरी उठाता था तो उसके ऊपर 2-3 आदमियों को भी बिठा लेता था, इतनी उसके जिस्म में ताकत थी, उसने इतना कुछ खाया था। लेकिन केवल दूध, घी, मलाई, मक्खन, बादाम, पिस्ते, इनको खाने से शरीर में बल वृद्धि तो ज़रूर होती है, लेकिन काम की जो पूर्ति है वो अकेला इसको खाने से नहीं होती। जब एक बार आदमी को नामर्दी हो जाए तो उसके बाद वो जितना चाहे दूध घी खा ले, लेकिन नामर्दी की तरफ, उसके लिंग की तरफ हरकत बिल्कुल नहीं पहुंचती और उसके जिस्म में एक ताकत जरूर आ सकती है। ये निज़ाम उस मालिक ने अलग ही बनाया है। हम जितनी दवाइयाँ बनाते हैं उन दवाइयों का मकसद है उसको इस तरीके से हजम करना कि उसके जिस्म की हर पार्ट को ताकत मिले। सो दोस्तों, जो मैं बात बता रहा हूँ नामर्दी की, अब उस पहलवान को केवल हमारे बुजुर्गों से साथ बहुत यारी दोस्ती थी। तो एक दिन हमें पता लगा कि ये जो दवाइयाँ हैं हमारे घर से लेके जाते हैं। उनका अपनी वाइफ से बहुत बड़ा
मनमुटाव था। तो किसी दिन उन्होंने अपनी वाइफ को किसी गैर मर्द के साथ गलत तरीके से उठता बैठता देख लिया और फिर वो दवाई लेने के लिए आया। तो वहाँ से मेरा बताने का मतलब ये है कि चाहे आदमी 10 आदमियों पे भारी हो, लेकिन अगर वो औरत के सामने उसकी सिर आंखें नीची हैं तो उसको नामर्द बोलते हैं। लिंग का खड़ा होना ना होना ये इंसान के कई तरीक़ों पे आता है। जैसे सन्यासी लोग हैं, वो चाहते नहीं हैं कि हमारे लिंग में तनाव आए, और जो भक्ति में लगने वाले वो इससे दूर भागते हैं। लेकिन बिना सेक्स के किसी को ना कोई सिद्धि मिली है, ना रिद्धि मिली है, ना ही उसको कोई मोक्ष प्राप्त हुआ है। क्योंकि जो भक्ति की लाइन है वो इससे दूर होने की है। लेकिन अगर आदमी सेक्स नहीं कर रहा तो वो नामर्द भी हो जाता है, लेकिन उसकी अंदरूनी कामना जो है, वासना है, वो पूर्त नहीं हो पाती, जिसके कारण उसका ठहराव नहीं होता। जब तक ठहराव नहीं होता तब तक इंसान उस परमात्मा की खिदमत में हाजिर नहीं हो सकता। तो इसीलिए मालिक ने ऐसे ही वो बनाए हैं, निज़ाम बनाया है कि जो आदमी अपनी गृहस्थी के साथ और रहेगा वो मालिक को भी प्राप्त कर सकता है, उसकी भक्ति भी कर सकता है। सो खैर ये अलग बातें हैं। तो जिनको शुगर हो चुकी है और उनको नामर्दी आनी शुरू हो चुकी है, उन दोस्तों के लिए यह एक तोहफा है। वो अगर खुद बना सकते हैं बनाकर खाएं या किसी हकीम से बनवाएं, क्योंकि जब वो बिल्कुल नामर्द हो गए तो वो बहुत पछताएंगे। क्योंकि जब औरत अपनी वाइफ किसी की जो आदमी में कमी हो और वो किसी के साथ वैसे भी थोड़ा मुस्कुरा कर बोल ले तो आदमी के मन में शंका रही जाती। अधिकतर 90% लोगों के घर में यही क्लेश है कि घर वाले सोचते हैं कि ये उसके साथ बड़ी खुली बातें कर रही है, शायद यह मैं कुछ नहीं कर पाता तो ये उसकी तरफ झुकाव ना हो। नेगेटिव उसकी सोच बन जाती है, जिसके कारण उसका चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ स्वाद नहीं लगता। जब आदमी सेक्स में पूर्ता होता है तो उसको हर बात, हर मौसम अच्छा लगता है। धूप भी अच्छी लगती है, शाम भी अच्छी लगती है। वो हमारे एक दोस्त थे और वो कह रहे बहन जो क्यों उनका बोल बाल जो होता है पंजाबियों का, वो थोड़ी गाली देकर बोलते हैं। गाली देकर बोला कि भैनी हवा एक बारी रात नूं कस्से मार ली देने ते दिने सारा दिन खुशी खुशी ना पट्ठे पाई जाइदे ने, कि इतने खुश होते हैं कि दिन में अपना काम भी बड़ी खुशी से करते हैं। और जो लोग नामर्द हो चुके हैं, पहले जो दोस्त थे, जो लोग थे, उनकी शादियां होती थी तो वो कई कई साल तक इस तरीके में रहते थे। सूरज जैसे जैसे वो ढलता था उनके मन के अंदर लड्डू फूटने लगते थे भी अब जल्दी जल्दी रात हो और मैं अपने घर में जाऊं और अपनी वाइफ के साथ अपना प्यार मोहब्बत करूं। और अब के जो नौजवान हैं उनकी शादी हो जाती है, वो क्या करते हैं, जैसे जैसे सूरज डूबता है उससे दुगनी चाल में उनका दिल डूबता है। कंजर ना हो कहीं के, पहले अपने आप को बर्बाद कर लिया जब उम्र थी, फिर उनको ये नहीं पता कौन चोर है कौन ठग है, धड़ दवाइयाँ खाए जा रहे हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद
जब जैसे जैसे सूरज डूबता है उससे दुगनी रफ्तार में उनका दिल डूबता है कि हाय अब रात पड़ेगी और मैं फिर फंसूंगा, क्योंकि कर तो कुछ सकता नहीं। तो इसी सोच में उसकी उम्र घटती है, उसकी जिंदगी के सब सुख घटते हैं। दोस्तों, मेरा तो यही तहे दिल से एक दुआ है कि मालिक किसी को भी सेक्स के मतलब किसी औरत के आगे सिर झुकने के लिए शर्मिंदा ना करे। तो इसीलिए मैंने ये जो काम है शुरू किया हुआ है। देखो, मैंने ये आम लोगों के लिए नहीं किया हुआ है। मेरे जो दोस्त हकीम हैं वो जो देखते हैं, अगर उनको समझ आती है, कम से कम वो किसी को ओरिजिनल दवाई तो दे रहे हैं ना, चाहे फ़ायदा 10 दिन की बजाय उनको महीने में हो या 3 महीने में हो, कम से कम उनको ओरिजिनल चीज़ उनके अंदर जा रही है। सो दोस्तों, अपने बच्चे, जो बड़े लोग मेरा चैनल देखते हैं, वो अपने बच्चों को खुल कर अपने पास बिठाएं, खुलकर बताएं कि बेटा अब आपके अंदर ये काम वासना उठने वाली है, इसको संभालना है। आपने कहीं भी हस्त मैथुन नहीं करना, गलत संगत में नहीं जाना। हम बोल देते भाई गंदे बंदों पे नहीं बैठना, नहीं, स्पष्ट समझाओ कि आप क्या कहना चाहते हो, ताकि आज आपकी जो शर्म की हुई है वो कल को आपका सिर नीचा करवाएगी। तो इसलिए जिसका बेटा अपनी वाइफ के सामने सिर झुक गया, उसके बाप का उससे पहले झुक गया। और अपनी बेटियों को समझाओ कि बेटा ऐसे ऐसे लड़के आपकी झूठी तारीफ करेंगे, आपने उनकी तारीफ को जरा से भी दिल से नहीं लेना, वो सब झूठे हैं। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। यहीं से बेटे और बेटियां अपने बच्चे जो अपनी अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा ने स्ट्रॉन्ग जिंदगी दी हुई है ज़िंदगी बिताने के लिए, वो पहले ही उसको अपनी मनी को खर्च कर देते हैं, अपने जो ताकत है उसको पहले ही उड़ेल देते हैं। उनको सिखाओ, पढ़ाओ, नहीं हो तो उनके फ़ोनों पर कहीं किसी सज्जन ने या हमारी किसी वीडियो में आपको अच्छी लगे उन पर सेंड कर दो। अगर आपको शर्म आती है फिर वो खुल जाएगा, फिर वो समझ जाएगा। मैं बार बार वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी आदमी के पास अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ नहीं है तो हमारी वीडियो उन पर सेंड कर दो, या किसी महात्मा की ऐसी आती है वो सेंड कर दो कि उनको पता लगे कि दुनिया कहाँ ख़त्म हो चुकी है, ताकि कम से कम वो बच सकें। तो जिनको शुगर हो चुकी है वो दोस्तों के लिए यह सिंगरफ लें, खुद बनाई हुई लें या अच्छी सिंगरफ लें। 10-10 ग्राम की 2 डलियां ले सकते हैं आप। उसके लिए क्या करें, एक कढ़ाई लें और उस कढ़ाई में नीचे बाज़ार में पंसारी के पास आप जाएंगे तो आपको पनीर डोडी के नाम से मिलती है, वो लेके आए। उसको थोड़ा सा दड़दड़ा सा कर लें, नहीं भी करें चल जाता है, लेकिन दड़दड़ा करने से अच्छा रहता है। ऐसे जैसे ये है, इसके कढ़ाई आपकी, उसके अंदर नीचे आप आध पाव 1 किलो लेके आए और 1 किलो के 3 हिस्से कर लें। 1 किलो पनीर डोडे के 3 हिस्से कर लें और तीसरे हिस्से में से आधा हिस्सा यहाँ डालें, यानी कि 350 पौने 400 ग्राम बन जाती है 1 किलो का तीसरा हिस्सा। वो तीसरे हिस्से का आधा नीचे कढ़ाई में डालें, ऊपर सिंगरफ की डली रखें और बाकी आधा ऊपर डाल दें। डालने के बाद उसके ऊपर कढ़ाई के बराबर का एक ढक्कन हो जो वैसे फिट हो जाए, वो ऐसे फिट हो जाएगा तो उसके अंदर ऐसे छोटा सा सुराख कर दें, जैसे कोई
आपने प्लेट वगैरह रख दी, या जैसे घर में काम करते हैं उनके ऊपर ऐसे पकड़ने वाले ढक्कन होते हैं, ऐसा कुछ बना ले, या पतरे का बना ले जो कढ़ाई में फिट आ जाए। उसके अंदर एक छोटा सा सुराख हो भी जिससे धुआं निकलता रहे। यह धुआं बंद हमने बनानी है, तो फिर उसके नीचे आप मंद आग जलाएं, धीमी धीमी तो वो सुराख से धुआं निकलता जाएगा। जब आप देख लें कि सारा धुआं निकल चुका है तो अपनी सिंगरफ को निकाल लें और दोबारा दूसरा पनीर डोडी का जो हिस्सा है वो डालकर ऐसे आपने 3 अमल करने हैं। उसके बाद सिंगरफ को निकाल कर इसकी अच्छी खरलाई कर लें। खरल करने के बाद फिर आपने इसके अंदर कुस्ता सोना, अगर आपकी यह 20 ग्राम सिंगरफ है तो उसमें 1 ग्राम कुस्ता सोना मिला दें और उसको अच्छी तरह खरल करके अपने पास रखें। और जो दोस्त आपके पास नामर्दी वाले आए, जिनकी टाइमिंग कम है, जिनको इंतजार नहीं आता, उनको आप यह सिंगरफ दें। 2 चावल से 1 रति तक इसकी खुराक आप खिला सकते हैं। चंद दिनों में उनकी शुगर पर भी फायदा होगा और उनके शुगर के कारण आई हुई जिस्म की कमजोरी दूर होगी, उनमें फुर्ती आएगी और इंतशार आएगा, और इंतशार आते ही उनके जीवन में खुशियां भी आएंगी। तो दोस्तों बनाएं और फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।